हाँ, तो वही उनका क्या हुआ जो कहते थे लोहा गला देंगे, पानी जला देंगे, ना तो आज उनका लोहा गला ना ही पानी गला। क्योंकि जब पंजाबियों के सामने मुंबई के जो खिलाड़ी थे वो पड़े तो ना तो उनका बैट चला ना इनकी गेंदबाजी चली। क्योंकि देखो जब तक मुंबई की टीम बैटिंग कर रही थी तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि भैया यहाँ पर ये बैटिंग पिच नहीं बल्कि बॉलिंग पिच है। लेकिन जब वो बॉलिंग कर रहा है तब वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये बॉलिंग पिच नहीं बल्कि बैटिंग पिच है। आज सब कुछ मुंबई इंडियंस के खिलाफ जा रहा था और सब कुछ उनके अपोजिट हो रहा था। अगर आप सिवाय सूर्य कुमार यादव की बैटिंग को छोड़ दें तो मुंबई इंडियंस की तरफ से किसी भी खिलाड़ी का ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं आया इस पारी में। तो वहीं देखो पंजाब की बात करें तो पंजाब की तरफ से प्रियांश आर्य ने शानदार पारी खेली जिसमें उन्होंने 35 गेंदों पर 62 रनों की पारी खेली। और उसके बाद जोश इंग्लिश जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के बारे में भी माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर जो शक्ति होती है ना वो छोटे छोटे मैचों में नहीं आती। भैया जब आपका बड़ा मैच होता है जो आपकी टीम के लिए बहुत ज़रूरी मैच होता है ना, वहाँ पर उनके अंदर सारी शक्ति सारी ऊर्जा बाहर निकल के आ जाती है। तो ही आज सब कुछ आया है। उस इंग्लिश की जितनी भी शक्तियाँ थी आज सारी बाहर निकल के आ गई हैं। क्योंकि वो बंदा 42 गेंदों पर 73 रनों की पारी खेल कर गया और जब वो आउट होकर गया है तब ये मुकाबला जो था पूरी तरह से पंजाब की झोली में डाल के गया है। एक समय पर आप देखोगे ना तो जोश इंग्लिश जो थे 8 गेंदों पर 8 रन थे। तो ऐसे में सब लोग कह रहे थे कि भैया प्रभ सिमरन जो थे वो 8 गेंदों पर 1 रन बनाकर खेल लेते और वो भी आउट होकर चले गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि जोश इंग्लिश भी आउट होकर के चले जाएं। लेकिन जोश इंग्लिश ने क्या ज़बरदस्त पारी खेली भाई साहब, और पंजाब किंग्स के सपनों में जो थोड़ी सी और जान डाल दी। और अब पंजाब किंग्स की जो टीम है वो फर्स्ट या सेकेंड नंबर पर रहने वाली है। अब उनकी इस पोजीशन को कोई नहीं हटा सकता है, चाहे स्वयं जैसा भाई भी क्यों ना आ जाए। अब वो भी नहीं उनको दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर कह सकते हैं। अब पंजाब को यहाँ पर पहले से दूसरे नंबर पर एक ही टीम कर सकती है और वो है आरसीबी। और आरसीबी को ऐसा करने के लिए कल लखनऊ के सामने जीतना होगा। देखो आरसीबी की बात करें तो 13 मैच खेलकर 17 अंक उनके पास हैं और 14 मैच खेल करके 19 अंक हैं पंजाब किंग्स के पास। वहीं अगर देखो रन रेट की बात करें तो रन रेट यहाँ पर पंजाब किंग्स का ज़्यादा है। तो फिलहाल आरसीबी को मुकाबला भी जीतना होगा और उससे बड़ी बात यह है कि उनको अच्छे रन रेट से जीतना होगा तभी वो पहले नंबर पर आएंगे। फिलहाल आरसीबी चाहेगी पहले नंबर या दूसरा नंबर उनके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं, ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आरसीबी के लिए ये होगी कि वो इस मुकाबले को जीते। क्योंकि अगर ये मुकाबला जीत जाते हैं तो टॉप 2 में वो फिनिश करेंगे और यहाँ से उनको 2 मौका मिल सकता है अगर वो पहला मुकाबला हारते हैं तो भी। अब यहाँ से रन रेट का कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे आप पहले पे आओ चाहे दूसरे पे आओ, आपके लिए कंडीशन सेम रहने वाली है। तो अब यहाँ पर अगर हम पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की बात करें तो उसमें अर्शदीप सिंह जी और जेमेसन मार्को जेनसन, हरप्रीत बरार, विजय कुमार बैस्ट, इन सभी ने शानदार बॉलिंग की, गजब की बॉलिंग की। अगर विजय कुमार बैस्ट का आप लास्ट ओवर हटा दो जो 19 ओवर उन्होंने डाला था सूर्य कुमार यादव के सामने जिसमें उन्होंने उनकी तगड़ी पिटाई कर दी थी, वही ओवर हटा दो, उस बंदे ने भी काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की भैया। क्योंकि अगर आप बात करोगे तो एक समय पर विजय कुमार बैस्ट जो थे उन्होंने 3 ओवर में मात्र दिया था 21 या 22 रन और लास्ट ओवर के जो उनके 22 या 23 रन आ जाते हैं तो इस वजह से उनका 4 ओवर में 44 रन हो जाता है। और उससे पहले देखो अगर आप विजय कुमार बैस्ट की बात करो ना तो उन्होंने एमआई को जो टॉप बैटर थे उनको चलता कर दिया था जिसकी वजह से पंजाब किंग्स को बहुत फायदा हुआ है। और जिसका विकेट विजय कुमार बैस्ट ने लिया था ना उसमें तिलक वर्मा और बिल जैक्स का नाम शामिल था। आप लोग समझ सकते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी जो थी अगर ये थोड़ी देर के लिए टिक जाती तो क्या तूफान मचा देते। वहीं देखो अब हम बात करें अर्शदीप सिंह की जिन्होंने यार काफ़ी शानदार बैटिंग की भैया, बॉलिंग की, काफ़ी शानदार बॉलिंग की। जब वो 20वां ओवर लेकर के आए थे 19 उससे एक ओवर पहले की बात करो जिसमें विजय कुमार बैस्ट की बुरी तरह से पिटाई हुई थी, लेकिन 20वां ओवर लेकर के आते हैं हर्षदीप सिंह और बहुत शानदार बैटिंग बॉलिंग डाल के जाते हैं भैया। मात्र 4 रन देते हैं और अपने 20वें ओवर की पहली गेंद पर नमन धीर की विकेट उड़ा देते हैं। और नमन धीर को आप लोग जानते हैं कि लास्ट ओवर में कितना खतरनाक बल्लेबाज बन जाते हैं। क्योंकि आप इससे पहले बात करोगे तो इसमें एक मुकाबले में आप लोगों ने देखा होगा कि सूर्य कुमार के साथ इन दोनों खिलाड़ियों ने कितना बुरा तूफान मचाया था और सामने टीम को निस्तेनाबूद कर दिया था, उनको घुटने पर लाड़ दिया था। लास्ट के 2 ओवर में इन्होंने 54 या 55 रन बनाए थे इन दोनों बल्लेबाजों ने। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जिस तरह से नमन धीर को उन्होंने पहली गेंद पर आउट करके मैदान से बाहर कर दिया था, आप लोग समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण वो विकेट रहा होगा। वहीं अगर आप बात करोगे लास्ट के बाकी बची 5 गेंदों पर तो उसके अगली गेंद पर सूर्य कुमार यादव सिंगल लेते हैं, उसके बाद फिर एक सिंगल आता है, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव लगातार 2 गेंद डॉट खेल जाते हैं और लास्ट गेंद पर अपना विकेट दे जाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अर्शदीप सिंह ने जो लास्ट ओवर डाला है उनकी टीम लीग के लिए कितना फायदेमंद रहा। अगर आप 20वां ओवर डालते हैं और मात्र आप 4 रन दे करके चले जाते हैं तो भैया इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। T20 में आप इससे अच्छी गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं। अगर आप 4 रन देकर के 2 विकेट झटक लेते हैं लास्ट
लास्ट के ओवर में, तो इससे अच्छी कोई गेंदबाजी नहीं हो सकती। वहीं देखो अगर हम बात करें जब बैटिंग करने आती है पंजाब किंग्स की टीम, तो उनके जो बैटर होते हैं, ओपनर बल्लेबाज जो होते हैं, प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। प्रभसिमरन सिंह का इस साल काफ़ी शानदार है, हर एक मैच में उन्होंने काफ़ी शानदार बैटिंग की है। कल आज का मुकाबला छोड़ दें जो अभी आज का बीत गया है, कल यानी कल का बोल लो, जो कल का मुकाबला था उसका छोड़ दो, तो उसके अलावा अभी तक जितने भी मुकाबले हैं प्रभसिमरन सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन कल के मुकाबले में एक समय ऐसा था जब वो बंदा 8 गेंद खेलकर 1 रन बना पाया था। उसके बाद भी उन्होंने 16 गेंदों पर 13 रन की पारी खेली, 1 चौका और 1 छक्का लगाया और वो आउट होकर के चले गए। इसके बाद प्रियांश आर्या ने अपनी जड़ मजबूत कर रखी थी और वो लगातार मैदान पर टिके रहे और जैसा मौका आया वैसा शॉट खेलते रहे। जब उनको ज़रूरत पड़ी चौके छक्के की तब वो खेल गए। और देखो यहाँ प्रभसिमरन सिंह ने एक गलती बड़ी कर दी भैया यार, वो प्रभसिमरन सिंह की देखो यार, वो दीपक चहर का ओवर यार मेडन खा गए, लेकिन उसके बाद जब आते हैं जसप्रीत बुमराह उनके सामने शॉट खेलने चले जाते हैं। तो भैया देखो मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि मैं इन बड़े खिलाड़ियों को कोई राय या फिर कुछ दूं, मैं अपनी तरफ से कुछ इनको सूचना दे सकता हूं, लेकिन फिर भी इनको सोचना चाहिए यार, जब आप दीपक चहर का ओवर मेडन खा जाते हो, उसके बाद आप जसप्रीत बुमराह को ट्राई करते हो, चौका छक्का मारते हो, आप लोगों की क्या सोच है भैया? आप यार दीपक चहर को ट्राई कर लो, बुमराह को ट्राई करने की क्या जरूरत है? उनकी 6 गेंद निकाल दो, 6 गेंद में अगर आप उनके 4 या 5 रन भी बनाते हो ना तो भी बहुत है। बस महत्वपूर्ण ये है कि आप बुमराह को विकेट मत दो, और बुमराह आते भी उसीलिए हैं कि विकेट लेने आते हैं। तो प्रियांश आर्या की बात करो तो बंदा काफी लाजवाब खिला था, और उसकी माइंडसेट की बात करो, जितनी प्रशंसा करो भैया उस लड़के की कम है, क्योंकि वो बुमराह को कभी ट्राई नहीं किया मारने को, अगर ट्राई भी किया तो जो गंदी गेंद थी उस पर ट्राई किया है। उसके अलावा जोश इंग्लिश की बात करो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी होते हैं उनके अंदर जो मरी हुई आत्मा है वो अचानक से बड़े मुकाबलों में जाग जाती है। जैसे कि आज का जो कल का मुकाबला था पंजाब और मुंबई का, उसमें उनकी आत्मा जाग गई और उन्होंने अपनी टीम के लिए 42 गेंदों पर 73 रनों की शानदार पारी खेल दी। जब उनको मौका लगा कि हाँ भैया इस गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकना, तब उन्होंने उस गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया और 9 चौके और 3 छक्के कुल मिलाकर उन्होंने अपनी पारी में लगाए थे और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी वही जीते हैं। इसके बाद श्रेयस अय्यर आते हैं और 16 गेंदों पर 26 रनों की शानदार पारी खेली। इनको ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं था, आराम से खेलना था और वो किए भी ऐसा, 1 चौका और जो 2 छक्का लगाए। उसके बाद निहाल वटेरा उनको ज़्यादा करने की ज़रूरत थी नहीं और उनको ज़्यादा कुछ ज़रूरत करने को पड़ी भी नहीं, क्योंकि उनसे जो ऊपर आने वाले बल्लेबाज थे उन्होंने सब कुछ कर दिया था ऑलरेडी। तो फिलहाल 2 गेंदों पर 2 रन बना करके वो खेले और इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने एक तरफा मुकाबला जीता। चाहे आप गेंदबाजी करने की बात करो, बैटिंग की बात करो, दोनों टीम जब वो गेंदबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि गेंदबाजियों के पीछे, जब बल्लेबाजी करने तो ऐसा लगा कि ये बैटिंग पीछे। तो भैया कुल मिलाकर के अब पंजाब की टीम पहले या दूसरे स्थान पर क्वालीफाई करेगी, ये तो कंफर्म हो गया। और वही मुंबई इंडियंस तीसरे या चौथे स्थान पर क्वालीफाई करेगी, ये भी क्लियर हो गया है। तीसरे या चौथे, वो चौथे स्थान पर रहेगी, वो तीसरे स्थान पर नहीं जा सकती है। तो कुल मिलाकर भैया अब मुंबई इंडियंस को खेलना पड़ेगा 2 मुकाबला। अब इस बार पंजाब किंग्स के पास एक अच्छा मौका कि भैया वो ट्रॉफी जितवा दी। 18 साल से फिलहाल 1-2 टीम और हैं जो ट्रॉफी के लिए तरस रही हैं, लेकिन पंजाब टीम भी उसी में शामिल है। तो फिलहाल मैं तो यही चाहूँगा कि भैया पंजाब की टीम भी अब ट्रॉफी उठा ले, लेकिन अगर क्वालीफाई करती है आरसीबी तो मेरी फेवरेट टीम आरसीबी होगी, क्योंकि भैया विराट कोहली का पता नहीं कब वो संन्यास का ऐलान करते। तो इस हिसाब से मैं चाहूँगा कि विराट कोहली रहते रहते एक ट्रॉफी जरूर लेके जाएं। अब आप लोगों की क्या राय है, क्या विराट कोहली इस बार ट्रॉफी उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। फिलहाल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय हिंद।